कितनी मूर्तियां अब तक इन हाथों से आपने नेताजी की गढ़ी होगी? कम से कम 100, 150, 200 गिना नहीं कभी आप? गिना नहीं देता, बनाता चला जाता हूँ। अच्छा, तो अभी कितना तक, सबसे बड़ी मूर्ति कितने फीट तक बना? अभी एक हम लोग बना रहे हैं पीडी भवन के लिए। अच्छा। हाँ, वो मेटल की है, 10 फीट की है करीब। नेताजी को बेचूंगा नहीं, बस यही कहता हूँ। फरमाइश तो बहुत लोग आते हैं, भैया मुझको, मैं कहा रही इतनी बड़ी चीज़ कौन, अब आइए ले जाइए चलेगा। अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव जी की आज जयंती है और पूरे देश भर में जो समाजवादी हैं उनकी आज जयंती मना रहे हैं। नेताजी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और उत्तर प्रदेश के वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, इस देश के रक्षा मंत्री भी रहे। नेताजी के जाने के बाद एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने ये प्रण किया कि नेताजी को लोग अपनी विचारों में तो जिंदा रखेंगे, देश का दलित और पिछड़ा उन्हें हमेशा अपने विचारों में जिंदा रखेगा, अपने दिल में जिंदा रखेगा। और इन्होंने भी तय किया कि नेताजी के विचारों को तो जिंदा रखा ही जाएगा, लेकिन नेताजी को मूर्तियों में भी हम जिंदा रखेंगे और पूरे देश और दुनिया में हमारे हाथ की गढ़ी हुई नेताजी की मूर्ति पूरी दुनिया में होगी। इनका ये प्रण था। हमारे साथ राजबली यादव जी हैं जो आजमगढ़ से आते हैं और इनसे शुरुआती दौर में नेताजी के जाने के बाद जब इन्होंने शुरुआत की थी नेताजी की मूर्तियों को बनाने के लिए, जब शुरुआत की थी तो उस वक्त हम गए थे। आज फिर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, चूँकि समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो जर्रा जर्रा है वो नेताजी के यादों के साथ मतलब सदियों सदियों तक जिंदा रहेगा, तो वो राजबली यादव जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कितनी मूर्तियां अब तक इन हाथों से आपने नेताजी की गढ़ी होगी? कम से कम 150, 200 गिना नहीं कभी आप? गिना नहीं देता, बनाता चला जाता हूँ। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेके सैफई और ये अखिलेश यादव जी के घर तक जितनी मूर्तियां हैं सब आपने गढ़ी है? जी, लगभग कि पूरी? नहीं पूरी। अच्छा। ये मेरी सोच थी कि 1 फीट से लेके 21 फीट तक ले मैं अपना कल्पना कर चुका। अच्छा। हाँ, तो 21 फीट तक की मूर्ति? हाँ, मतलब चेहरे 21 और बकिया 10 फीट, 7 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 3 फीट जितना है। तो अभी कितना तक, सबसे बड़ी मूर्ति कितने फीट तक बना? अभी एक हम लोग बना रहे हैं पीडी भवन के लिए। अच्छा। हाँ, वो मेटल की है, 10 फीट की है करीब। अच्छा। तो हम एक चीज़ राजबली जी ये जानेंगे कि क्या सोच करके ये आपने नेताजी की मूर्ति बनाना आपने शुरू किया? नेताजी के देहांत के बाद से ही सबसे ज़्यादा आप वायरल हुए उनकी मूर्ति बनाते हुए। उससे पहले तो हमको लग रहा है बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि चलिए 2, 4, 5 साल 10 साल बाद ये सब चीज़ों की शुरुआत की जाएगी, लेकिन आप तुरंत बाद इसको शुरू करते हैं। देखिए, मैं नेताजी के विचारों से चलता था। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, घर भी था, जब से मुझको होश हुई, नेताजी के विचार इतना ऊंचा था। आज देखिए वही सच्चाई आ रही है। अभी हम कहते तो नहीं, आप लोग मानते। अब मैं तो चैलेंज कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति, उससे महापुरुष आप झांक के देख ले, किसी से आप लोग पूछ सकते हैं। उनमें इतनी अच्छाइयाँ थी, इसीलिए कि उनका विचार मेरा विचार जब होश हुई तो मैं लगता कि नहीं, एकदम जो हमको करना रहता है, जो कहते हैं वो कर देते हैं। नेताजी पे बहुत बड़ी आशा थी कि नेताजी कुर्सी पे बैठेंगे, जो घोषणा पत्र हो वो दिन हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बात के बहुत धनी थे। तो ये हम ये कह रहे थे जब नेताजी थे तो आप उस वक्त नेताजी से कितनी बार मिल पाए होंगे? बार नहीं मिला था, मैं खाली बातों से, विचारों से उनके। अच्छा, मिले नहीं थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो उनसे आप बहुत प्रभावित थे। अच्छा। मैं यहाँ भी पढ़ता था तो सब ये लोग जानते कि नेताजी कहीं जाते मिलते थे। मेरे कोई गलत शब्द में लड़ जाता था कि ऐसा, मैं चैलेंज भी दे देता था। हाँ, या कैसा काम आप चुन के लाइए ना, कोई व्यक्ति को बताइए ऐसे नेताजी में। अच्छा। तो कोई तैयार नहीं होता था। आज देखिए जो नेताजी की जो झलक है, मेरे रोमा रोमा में नेताजी है। तो ये नेताजी की जयंती पर आप उन्हें जो है यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में मूर्ति भेंट करते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कि जब ले मेरे पास सांस रही, ये जानिए जिस दिन नहीं आएंगे, मूर्ति कोई नई नहीं बनेगी, उस दिन राजबली नहीं रहेगा। मैं बनाता रहूँगा। मतलब ये क्या कह रहे हैं? जैसे कोई हर साल मिट्टी के बाद, इसके बाद में मूर्ति हर साल तो एक मुझको यहाँ लगाएं, कार्यालय लगाएं, सही यहीं लगा दें, एक मूर्ति अलग बनाते ही।
मतलब आपकी उनकी जब जब जीवनी पे मुझको काम करना कुल मिला जब सांसें बंद हो जाएगी तो ये समझ लिया जाएगा जब मूर्ति नहीं आ रही नहीं आए तो आप सारे लोग जान जाएंगे। कि राजबली जी नहीं, अब नहीं मूर्तियाँ है। नहीं आ रही। हाँ यही अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे लोगों को तो मूर्तियाँ बनाना आप सिखाए भी होंगे, फिर परिवार में बच्चे उच्चे सीख पाए आपके? अब जो बच्चे सीखने वाले, ऐसा मैं एक लौटा व्यक्ति हूँ कि खुला हाँ कलाकार ऐसा हो कि छिपा के बनाता है। हाँ, बिल्कुल। मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे आप घर हाँ, गए घर थे के ना, बाहर बनाता आज हूँ। खुला है, जिसको शौक होनी चाहिए। हाँ वो खुला है, जहाँ सीख ले बना ले। अब जबरदस्ती इस कला में कोई नहीं बता सकता है ना। बिल्कुल। हाँ तो हम तो एकदम ओपन है, हमारा तो देखिए घर का दरवाजा भी खुला रहता है। बच्चों ने सीखने का प्रयास किया? हाँ एक फाइन आर्ट PhD कर रहा है। अच्छा, तो बच्चे को सिखा रहा है। हाँ अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए कि समाजवादियों में नेताजी के अलावा हाँ। और किसकी मूर्तियाँ आपने बनाई? इसके पहले तो सबको बना दिया हूँ, मंडेला तक ले, नेल्सन मंडेला तक ले बना दिया हूँ। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ मेरी सोच है। जो हमारे लिए महापुरुष महाविधवा होते हैं समाज के लिए, मैं उनके लिए काम करता हूँ। हाँ ये नहीं कि आपसे पूछूंगा, मैं काम करता रहूँगा। जो हमारे इलाका व्यवस्था तो मैं अपनी यहाँ रख के अपना आदर्श मानता हूँ। और नेताजी की तो बाद में, इसके बाद तो आप कोई ऐसे नेता नहीं छूटे होंगे यहाँ से, शासन से लेके घर तक। अब तो पूरा शासन हो घर हूँ। अब तो वो सेवा किसी को अगर मूर्ति उर्ति अगर जब लगानी होती है नेताजी की, तो अधिकतर लोग, हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में तो अधिकतर लोग आपसे संपर्क करते हैं। पूरा संपर्क है। मैं कहा कि देखिए, नेताजी के लिए जो मेरी टीम लगेगी, जो आप किस मटेरियल में बनाएंगे उसी के देना कलाकार के। मैं नहीं नेताजी में, मैं तो पूरा जो है नेताजी अच्छा, में। नेताजी की मूर्ति बनाते वक्त आप पैसा नहीं लेते? नहीं। जो मटेरियल लगता है वो आप? उसी के देंगे। अब छोट लेंगे तो वो भी दे देंगे। अब कोई बता दे लाख करोड़ का, तो उसमें तो बात गिर जाएगी ना। मेरे पास जो क्षमता होगी, नेताजी को बेचूंगा नहीं, बस यही कहता हूँ। फरमाइश तो बहुत लोग आते हैं, भैया मुझको, मैं कहा अरे इतनी बड़ी चीज़ कौन, और बल्कि आइए ले जाइए चलेगा। अच्छा, हाँ। छोटी मूर्तियाँ ऐसे दे देते? हाँ बनी रहेंगी तो दे देंगे। अच्छा, देखिए ये राजबली यादव जी हैं जो आजमगढ़ से हैं, और इन्होंने, जो हमने बताया इससे पहले, कि इन्होंने प्रण किया था कि नेताजी के जाने के बाद नेताजी की जो मूर्ति है अपने हाथ से गढ़ करके मैं पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। जहां लोगों को आवश्यकता होगी, जिन्हें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उन मूर्तियों को गढ़ूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो मूर्तियां हैं, अभी आजमगढ़ PDA भवन में जो मूर्ति लग रही है, या फिर अखिलेश यादव जी के घर जो मूर्ति है, या फिर सैफई में, वो सारी मूर्तियों को राजबली यादव ने गढ़ी है। सोचिए कि जिन समाजवादियों ने प्रण किया कि नेताजी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमारे विचारों में ज़िंदा रहेंगे। इतिहास में जो नेताजी के जो काम रहे वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा हैं। लेकिन एक शख्स ने मूर्तियां बना करके लोगों के बीच लोगों के बीच भेज करके पूरी दुनिया में जो भेजने का इन्होंने प्रण किया, तो इनका जो प्रण है कि मूर्तियां भेज करके, नेताजी की मूर्तियां बना करके हम लोगों के बीच नेताजी को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखेंगे। आज वो समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे, आज नेताजी की जयंती है, और हर जयंती पर नेताजी के वो कार्यालय आकर के उनकी एक मूर्त अखिलेश यादव को भेंट करते हैं। आज भी इन्होंने एक मूर्त भेंट की है। आने वाले वक्त में इन्होंने कहा कि जब हमारी सांसें थम जाएंगी, जब इस कार्यालय में मूर्तियां आनी बंद हो जाएंगी हमारी तरफ से, अब सैफई होगा ना प्रोग्राम। अब तो वहाँ मिलेंगे उनके। अच्छा, वहाँ भी देंगे? हाँ वहाँ भी ले गए थे। अगली बार जो कुंभ में मूर्ति गई वो भी लेके गए थे, तो वहाँ नहीं था प्रोग्राम, वहाँ से सैफई लिया कि यहाँ कार्यालय में दिए थे। तो राजबली जी ने कहा कि अगर हमारी मूर्तियां अगर हमारे द्वारा यहाँ न पहुँचे, तो ये समझ लीजिएगा कि हमारी सांसें जो हैं वो थम गई। यानी हम मरते दम तक नेताजी की मूर्तियां बनाते रहेंगे, और कार्यालय में ला करके अखिलेश यादव और तमाम जगहों पर जिनको आवश्यकता होगी हम देंगे, वो भी निःशुल्क। मतलब जो मटेरियल लगते हैं उनके ये पैसा ले लें, और जो कारीगर इनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको उनकी कारीगरी का पैसा केवल देना, लेकिन ये मूर्तियां या नेताजी को कभी नहीं बेचेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।